हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी। आज फिर मयूरी ज़ोर ज़ोर से चीखी। मालती दौड़कर उसके पास गई। उसके माथे पर पसीना, हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से काँप रहे थे। उसका सीना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मालती को आश्चर्य हो रहा था कि इस कड़कती दिसंबर की ठंडी में वह पसीने से तरबतर भीग गई थी। आज फिर वही सपना जो बचपन से समय समय पर उसको दिखाई देता आ रहा है। आज वह पूरे 20 साल की हो गई है, लेकिन वही दर्द विविधता उसकी आंखों से साफ साफ झलक रही थी। वही पुरानी हवेली, धुंधले चित्र, परछाई आज 20 वर्ष से उसका पीछा कर रहे थे। मयूरी के मन मस्तिष्क पर इन घटनाओं की अमिट छाप थी, जो गाहे बेगाहे उसके सामने आते रहते थे। वह उन धुंधली तस्वीरों को समझ पाने में अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पाती। तभी मालती अपनी बेटी मयूरी को गले लगाते हुए उसका हौसला बढ़ाया। अरे, इतना घबराते क्यों हो? यह तो सपना था। चल अब जल्दी उठकर तैयार हो जा। आज तुम्हारे कॉलेज में वार्षिकोत्सव है, जिसकी उसकी तैयारी में तुम जी जान से जुटी हो। तुमने वह नीली साड़ी आज के फंक्शन के लिए खरीदा था। अब वह यह सब छोड़ो और जाकर तैयार हो जा। मयूरी जब तैयार होकर नीली साड़ी में आई तो उसका दमकता हुआ चेहरा, जिसमें माथे पर बड़ी सी बिंदी, कान में बड़े बड़े झुमके उसकी सुंदरता को चौगुना बढ़ा रहे थे। वह उन बन ठन की किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने आप को शीशे में देखा और इठलाते हुए माँ से कहा, देखो माँ, मैं सुंदर लग रही हूँ ना? माँ ने भी नज़र उतारते हुए कहा, हाँ, तू तो जन्नत की हूर लग रही है। कॉलेज में शानदार फंक्शन था, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। मयूरी ने एक शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। उसके बाद उसने एंकर का कार्य संभाला। तभी स्टेज पर नाटक का प्रस्तुतिकरण होना था। नाटक का शीर्षक था दहेज प्रथा। जैसे वर वधू का जोड़ा आया, विवाह के गठबंधन में बंधी वधू के घर आते ही प्रताड़ना शुरू हुई और अंत में जब बहू को आग के हवाले करते हुए दिखाया गया, मयूरी के हाथ पैर कांपने लगे। वह चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। उसको दौरा पड़ने लगा। जल्दी ही एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। सभी लोग मयूरी के इस तरह के व्यवहार से हैरान थे। यद्यपि डॉक्टर ने बताया कि वह सामान्य है, हो सकता है किसी मानसिक आघात के कारण उसको दौरे पड़ते हैं, जबकि मां मालती ने बताया कि बचपन से उसकी मस्तिष्क में कभी कोई चोट नहीं लगी। फिर आघात किस बात का? मयूरी को लेकर वह घर आ गया। डॉक्टर ने उसे 2 दिन आराम करने की सलाह दी। मयूरी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की थी, इसलिए उसके ज़्यादा दोस्त मित्र नहीं थे। वह ज़्यादातर समय किताबों तथा अपने लैपटॉप पर बिताती और उसमें मिस्टर शर्मा जी के मकान पर टू लेट का बोर्ड आज 15 दिनों से लटका पड़ा था। उसको ऐसा किराएदार चाहिए था जो बिल्कुल शब्द और शरीफ हो, परिवार बिल्कुल छोटा हो, केवल काम से काम का मतलब रखता हो। किराएदार का लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद ना हो। कहने का तात्पर्य है कि वह व्यवहारिक हो। हाँ, मिस्टर शर्मा को किराया समय पर दे दे। यही कारण है कि किराएदार ज़्यादा समय तक उनके घर में नहीं टिक पाते, क्योंकि मिस्टर शर्मा आवश्यकता से अधिक अंकुश लगाते थे। उनकी एक बेटी पायल थी, वह भी उनकी इसी व्यवहार से परेशान थी। सभी उनकी इस रवैये से वाकिफ थे। कॉलोनी का कोई व्यक्ति इनका कमरा किराए पर नहीं लेना चाहता था। सभी जानते थे कि कोई बाहरी ही होगा जो इनका कमरा किराए पर लेगा। आज सुबह एक ट्रक से सामान लदा हुआ उनके दरवाजे पर खड़ा हुआ। शायद कोई नया किराएदार था जो दूर के गांव से आए थे। परिवार बहुत छोटा था। माता पिता और एक बेटा, जिसकी उम्र लगभग 25 साल, लंबा चौड़ा घुंघरीले बाल, बेकाम की पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से करने के लिए इस शहर में आया था। मकान मालिक ने सारे नियम कायदे पहले ही समझा दिए। परिवार काफ़ी सभ्य मालूम पड़ रहा था। एक दिन मयूरी छत पर कपड़े सुखाने पहुंची। कपड़े निचोड़ कर फटक कर आर्गन पर डाल रही थी। उसकी जुल्फे की एक लट गालों पर आ पड़ी। उसका गोरा दूध सा चेहरा और दमक उठा। कजरारी आंखों में, होठों पर मध्यम लालिम। जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती तो उसका चेहरा ट्यूबलाइट की भांति चमकता हुआ दिखाई देता। अचानक तभी वह लड़का, जिसका नाम देवेश था, छत पर आया। जैसे ही उसकी नज़र सामने छत पर पड़ी, वह एकटक नज़रों से मयूरी को देखता रहा। कुछ देर तक वह उसी में खोया रहा। तभी मयूरी की दृष्टि देवेश पर पड़ी। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसको चक्कर सा आने लगा। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वही पुरानी हवेली, धुंधली चित्र, डरावनी
छाया उसकी बंद आंखों के सामने गुजरने लगा, जो वास्तव में वह सपने में देखती रहती थी। अचानक वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। देवेश के सामने यह सारी घटनाएं घटी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या देख लिया इसने कि इस तरह उसके चेहरे की रंगत उड़ गई और बेहोश हो गई। वह दौड़ते हुए सामने के मकान की घंटी बजाई। जैसे ही मयूरी की माँ बाहर आई, उसने सारी घटना बता दी, मयूरी को अस्पताल पहुँचाने में मदद की। जब मकान मालिक को इसकी जानकारी हुई तो उसने देवेश के माता पिता को समझाया कि वह अपने लड़के को समझाए, यहाँ रहना है तो कायदे कानून में रहे। यह तभी देवेश के माता पिता ने कहा कि बुरे समय में किसी की मदद करना गलत है, जो हम अपने बेटे को सिखाएं। इधर मयूरी को होश आ गया। डॉक्टर ने बताया इस तरह का सदमा फिर न लगने पाए, नहीं तो मयूरी अपनी याददाश्त खो सकती है। जब देवेश ने यह सुना तो उसे अपराध बोध हो रहा था कि वह उसे अपलक देख रहा था, किंतु क्या करे, इसमें उसका कोई दोष नहीं। उसकी सुंदरता भी तो अद्वितीय है। भगवान ने इसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। देवेश के माता पिता ने फ़ोन कर उसको बुला लिया। इधर मयूरी की माँ मालती उसे घर ले आई और समझाया, बेटा बहुत तनाव न लिया करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करो, यह सब सपने वाली बात भूल जाओ, इससे तेरा दिल दिमाग पर गहरा सदमा पहुंच रहा है। इस पर मयूरी ने कहा, मैं जानबूझकर कुछ नहीं करती, मैं इससे जितना ही दूर भागने की कोशिश करती वह परछाई मेरा उतना ही पीछा करती है। यह कहते हुए मयूरी माँ के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। मालती ने उसे समझाया, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। इधर देवेश जब से मयूरी को देखा था तब से उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह दिन रात मयूरी के बारे में सोचता रहता, लेकिन उसे घटना के बाद मयूरी के सामने आने से कतराता। लेकिन बिना मयूरी के देखे उसे चैन नहीं मिलता। एक दिन वह बड़ी हिम्मत कर अपने गेट के बाहर मयूरी का इंतजार करने लगा। उसे पता था कि मयूरी इंटर की प्री बोर्ड परीक्षा देने जाएगी और मयूरी के स्कूल जाने का समय भी यही है। जैसे ही मयूरी अपनी साइकिल निकाल उस पर सवार हो चलने के लिए पलटी, उसकी दृष्टि देवेश पर पड़ी। एक पल के लिए उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसको चक्कर आने लगा, आंखें बंद होने लगी। वह तो देवेश ने उसको संभाल लिया, नहीं तो वह साइकिल के साथ ही ज़मीन पर गिर पड़ती। जैसे तैसे मयूरी ने अपने आप को संभाला। वह इधर उधर देखने लगी। देवेश उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। वह चुपचाप खिड़की की ओर से मयूरी को देख रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि आखिर उसे देखकर मयूरी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह सोचकर वह थोड़ा दुखी था, किंतु किया भी क्या जा सकता था। तभी उसके मकान मालिक ने देवेश को खिड़की से मयूरी को देखते हुए देख लिया। वह तुरंत ही उसके माता पिता से उसकी शिकायत की। माता पिता ने बड़ी उदारता से कहा, भाई साहब क्यों आप उनके बेटे के पीछे पड़े हैं। हाँ, वह केवल देख ही तो रहा था, कुछ किया तो नहीं। हो सकता है कहीं और देख रहा हो। यही तो उम्र है देखने दिखाने की। हम इस उम्र में तो नहीं देख दिखाएंगे ना। क्या आप अपनी उम्र में यह सब नहीं किया है। और हंसने लगे। मालिक फुफकार मारकर पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। इधर देवेश अब मयूरी के सामने जाने से कतराने लगा, किंतु वह उसे बिना देखे नहीं रह पाता। जब वह छत पर कपड़े सुखाने जाती तो वह छिपकर उसे देखता। अब वह इस प्रतिदिन इसी तरह देखता। वह ज़्यादातर समय घर में ही रहती, बहुत जरूरी होता तभी बाहर निकलती। समय पंख फैलाकर उड़ रहा था। आज मयूरी का इंटर का रिजल्ट आने वाला था। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। उसकी माँ मालती ने खुशी से पूरे मोहल्ले लड्डू बांटने के लिए मयूरी से कहा। मयूरी ने सभी के घर लड्डू दिए और आशीर्वाद लिया। तभी मयूरी देवेश के घर लड्डू का डिब्बा लेकर पहुंची। उसने डोरबेल बजाई। इत्तेफाक से देवेश की माता पिता घर पर नहीं थे। देवेश घर पर अकेला था। उसको पता भी नहीं था कि दरवाजे पर कौन हो सकता है। तभी उसने अचानक दरवाज़ा खोल दिया। मयूरी को सामने देखकर वह सन्न रह गया। मयूरी ने जब देवेश को देखा उसे चक्कर आने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथों से मिठाई का डिब्बा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से बार बार अंशुमन निकल रहा था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।